बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है अहमद अल मगरिबी और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है ब्लू बाय अहमद। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे खड़े हुए रिव्यू बना रहा था जानान इंटेंस का। उसके अंदर मैंने इसका जिक्र किया, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा मैं इसका रिव्यू बना लेता हूँ। देखते हैं इसको आगे पीछे अपलोड करना है या कब इसकी बारी आएगी, क्योंकि शेड्यूल एक वीक का पूरा शेड्यूल जो है ना वो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा होता है। तो ये जब जे डॉट की फ्रेगरेंसेज आती हैं तो वो ज़रा उस शेड्यूल में मुझे फिर फिक्स करनी पड़ती हैं। उसको तो मैं फिक्स कर लिया क्योंकि वो आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी। इसको मैं देखता हूँ मैं कब इसको शेड्यूल के अंदर लाता हूँ, उसके वेरी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या उसके डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहरहाल इट्स अ गुड फ्रेगरेंस, मुझे ये अच्छी लगी और इसका रिव्यू ज़रूर देखें। अगर आप जे जानान इंटेंस के बारे में थोड़े से क्यूरियस हैं ना तो फिर आप इसका रिव्यू ज़रूर देखें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जानान इंटेंस किस तरह का खुशबू करता है। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, ये डिवाइडर आप देख सकते हैं, यहीं से ओपन होता है। ये फ्रंट पे देखें आप, ये एक आप कह लें एरिया है जिसके ऊपर ब्लू बाय अहमद लिखा हुआ है। ये साइड पे ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ है, जिस तरह मेजन फ्रांसिस्को जॉन के बकरात रूज के बॉटल पे का बॉक्स पे काम हुआ होता है ना, सेम उस तरह बैक साइड पे थोड़ी ब्रांडिंग है, प्रोडक्शन डेट है, यहाँ पे भी वही काम हुआ है। फ्रंट आ गया। प्रोडक्शन डेट में आप लोगों को इसकी बताता चलूँ, दिस इज़ 8 जून 2024, यानी रिसेंट ही रिलीज़ है। ठीक है, ये होलोग्राम जिसके ऊपर अहमद लिखा हुआ है, टॉप के ऊपर अहमद अल मगरिबी का लोगो है, ये आप देख सकते हैं। बॉटम पे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह एंड दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, ये आप इसको पकड़ें, इस तरह खोलें और ये हो गया। और ये रहा जनाब इसका बॉक्स विच इज़ वेरी 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 स्नग फिट विच इज़ वेरी गुड अगेन। ठीक है, आप इसको इसके अंदर से खींच के निकालें और कुशन ज़बरदस्त है, वीआईपी टाइप कुशन आपको लगता है। ये इसकी होगी पैकिंग और ये रही जनाब इसकी बॉटल। जब ये बॉटल फुल होती है तो ये देखें यहाँ से आपको ये येलो फील देता है। ठीक है, और येलो टू सम हाउ ग्रीन टू डार्क ब्लू की तरफ ये जाता है कलर। ये देखें, यहाँ से येलो थी, यहाँ से अब ग्रीन टच आ गया और यहाँ ग्रेडियंट है, बेसिकली येलो टू ग्रीन टू ब्लू एक ग्रेडियंट है और बहुत ज़बरदस्त ग्रेडियंट है। यूँ अगर आप देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ही प्यारी बॉटल लगती है ये। आपको शायद जस्टिस ना हो रहा हो इस वीडियो के अंदर, लेकिन देखने में बहुत प्यारी है। ठीक है, और ये फ्रंट पे वही स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर ब्लू बाय अहमद लिखा हुआ है। ये इसका ढक्कन है जो कि ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसे उठाना। हैवी है, मेटालिक है, आप देख सकते हैं मेटालिक टच देता है, जिस तरह क्रोम टाइप इसका वो फील हो। और ये हो गया, और स्प्रेयर आप इसका देख सकते हैं सिल्वर और उसके ऊपर कोई लोगो शोगो नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। और बॉटम के ऊपर इसकी जो थोड़ी डिटेलिंग लिखी हुई है, ये उद पफा है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली 100 ml 64.2% वॉल्यूम मेड इन UAE। ये होगी इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। ब्लू नाम पढ़कर आपके जहन में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? ब्लू दी शनैल, EDP और इसका एक परफा वर्जन है। परफा वर्जन में बहुत कम इस्तेमाल किया, क्यों? जब भी लगाया वो मुझ पे चला ही नहीं, जब भी लगाया वो मुझ पे चला ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो मेरे पास अभी है भी नहीं। तो ब्लू दी शनैल EDT और ब्लू दी शनैल उदे पफा मेरे पास पड़े हैं। तो जब भी हम ब्लू की बात करते हैं तो आप लोगों के जहन में यही आया होगा कि ये इसका क्लोन है टू सम एक्सटेंट। यस, हाउ? जैसे ही आप ब्लू लगाते हैं जैसे, तो उसके स्टार्ट में ब्लू दी शनैल उदे पफा की तरह जो इसके अंदर एक ऑरेंज की, एक स्वीट ऑरेंज प्लस बिल्कुल ऑरेंज पील, यानी आप माल्टा छीलने के लिए जब उसका छिलका उतारते हैं तो वो कुछ कतरे हवा में उड़ते हैं, उन कतरों की एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक खुशबू होती है। ऑरेंज पील की जो एक खुशबू होती है वो खुशबू प्लस स्वीट ऑरेंज की टेंजरीन टाइप खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। वो एग्जैक्ट खुशबू इसके स्टार्ट में आती है जो कि समहाउ आप फिर फील करते हैं कि यार ये पूरा जो जर्नी है, ये जो फ्रेगरेंस है, ये पूरा जर्नी इसी की तरह चलेगी। बट नहीं, ये स्टार्ट इसका बिल्कुल इस तरह है, ऑरेंज प्लस ऑरेंज पील की तरह का, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद इसके अंदर ग्रेप फ्रूट इंट्रोड्यूस हो जाता है उस ऑरेंज के साथ। और ग्रेप फ्रूट की खुशबू किस तरह है इसके अंदर, जिस तरह स्पाइसी ग्रीन लीव्स होते हैं और उसके साथ मज़ीद आप ग्रेप फ्रूट की खुशबू को अटैच कर दें
तो वो एक बहुत ही ग्रीन स्पाइसी सिट्रसी सी ये खुशबू बन जाती है। यस, जो कि इसके सेकंड फेज में फिर आती है। यहाँ पे जो ग्रेप फ्रूट की खुशबू है थोड़ी सी कड़वी भी है, लेकिन वो हवा के अंदर एक बहुत ही अच्छा मैजिक क्रिएट करती है। यहाँ पे ये किसकी रिजेम्बलेंस देता है आपको? समहाउ आपको ये लगता है कि ये ब्लू दी शनेल Eau de Parfum प्लस ब्लू दी शनेल EDT प्लस एक ग्रीन स्पाइसी सी खुशबू। ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज के अंदर इसकी जो ग्रेप फ्रूट की खुशबू है, यानी ग्रीन स्पाइसी लीफ की जो खुशबू है, उसके साथ ढेर सारे सॉल्ट की एक खुशबू, ढेर सारे सॉल्ट की खुशबू। यस, ढेर सारे सॉल्ट की खुशबू। तो वो लिटरली इसको समहाउ एक ग्रेप फ्रूट प्लस सॉल्टिश ब्लू दी शनेल EDT, सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ब्लू दी शनेल प्लस बहुत सारे नमक की खुशबू, तो इसका थर्ड फेज बनता है। अदरवाइज आम अल्फाज में बताऊं तो ग्रेप फ्रूट प्लस ग्रीन स्पाइसी लीफी प्लस बहुत सारे नमक की खुशबू, तो इसका थर्ड फेज बनता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। स्टार्ट इसका ब्लू दी शनेल Eau de Parfum की तरह है, मिडल इसका इन दोनों परफ्यूम्स को मिक्स करके बना है, और ड्राई डाउन ब्लू दी शनेल EDT प्लस सो मैनी सॉल्ट, बहुत टू मच सॉल्ट, तो उसकी खुशबू जो है वो इसका ड्राई डाउन बनती है। बहुत ही कमाल की खुशबू है। और मुझे समहाउ ये फ्रेगरेंस लगी कि ये जानान इंटेंस से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, मुझे उससे ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी लगी। अगर आप कहें कि जानान इंटेंस में ब्लू दी शनेल का थोड़ा सा टच है, यस समहाउ थोड़ा सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, वो एक डिफरेंट लाइन पे चल पड़ता है। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। वेरी वर्सटाइल फ्रेगरेंस, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर, ये मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, मेल्स के ऊपर ज़्यादा सूट करेगी क्योंकि इसके सिट्रसेस थोड़े से डेयरिंग टाइप हैं। यू नेवर नो, फीमेल्स भी लगा सकती हैं, बट फॉर द टाइमिंग मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये फीमेल्स ही इसको और फीमेल्स इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकती हैं, ये मेल ज़्यादा लगा सकते हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, भाई इस तरह की टी शर्ट के ऊपर आप लगाकर भले जिम चले जाएं, क्रिकेट खेलने चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, 3 दिन तक मुझे इस शर्ट से इस परफ्यूम की खुशबू आती रही। मैंने इसको उतारा, ठीक है, फिर इसको जब दोबारा पहना तो मुझे इसकी खुशबू आ रही थी, तो 3 दिन तक स्ट्रेट खुशबू तो आती रही। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मतलब इसकी जो लॉन्जिविटी है ना, वो मसला नहीं है। अगर मैं बहुत खींच खांच के मार्क्स दूँ तो 10 घंटे भी इसको मैं अगर दूँ तो ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी 10 घंटे इसकी लॉन्जिविटी कर लें और प्रोजेक्शन आप इसकी कर लें मिला जुला के 2.5-3 घंटे की इसकी प्रोजेक्शन, और बड़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्शन है। ठीक है, हाँ बस आपने ट्रिगर पे हाथ थोड़ा रखना है। आप इसको एक स्प्रे यहाँ पे कर सकते हैं, एक इस शोल्डर पर और एक इस शोल्डर पर। बहुत ज़्यादा आपको ये खुशबू पसंद है तो फिर एक और एक यहाँ पे, 5 स्प्रे टोटल, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो फॉर अ कंप्लीट डे। मेरे केस में तो इसी तरह हुआ है, और मेरा बैच भी मैंने आपको बता दिया कि जून 2024 का है, स्टार्ट में बता दिया था। ठीक है, ये तो होगी इसकी मतलब एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, ऑल सीजन, ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है। इवन आप इसको जिम भी लगा कर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगा। पीछे से हवा आ रही है तो मेरे ख्याल में कैमरा थोड़ा सा शेक कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप लोगों ने बर्दाश्त करना है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। भाई ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, आपको बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए। और प्राइस रेंज इसकी 10,000 से नीचे नीचे ही है, 10,000 से नीचे नीचे। अहमद अल मगरिबी की फ्रेग्रेंसेस सब प्राइसेस में कम है, कुछ बहुत ज़्यादा लग्जरी फ्रेग्रेंसेस हैं तो उनकी प्राइस ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ ये फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं और इनकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का भी मसला नहीं हो। ये मैं नहीं कहता, ये आप लोग ही कहते हैं कि दिल भाई अहमद अल मगरिबी इज़ द बेस्ट हाउस, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों में से ही हूँ, मैं को बहुत बड़ा कोई वो क्या कहते हैं किसी परफ्यूमर की फैमिली से नहीं हूँ। तो आप लोग ही इनकी तारीफ़ करते हैं तो फिर मुझे ये फ्रेग्रेंसेस लेनी पड़ती हैं, इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, और फिर मैं अपना जो एक ऑनेस्ट ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि मुझ पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ये इतनी चली, आउटडोर इतनी चली, इस तरह से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। विन विन कंडीशन, ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस, ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, आप इसको कभी भी किसी भी वेदर में ख़रीद सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ब्लू बाय अहमद अल मगरिबी। बेसिकली इसका नाम है ब्लू बाय अहमद फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरिबी। थैंक यू सो मच।